मासूम इंसान को चोरी का इल्जाम और लिंचिंग करके मार के ट्रेन से फेंक देते हैं। दाढ़ी टोपी लगा के अब बिहार से हम लोग ट्रेन से नहीं निकल सकते हैं। अब्दुल पंचर बनाता है बे जाहिल। मैं मुख्यमंत्री को जाहिल कहूंगा और नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहूंगा, आप भी इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान होता है, सभ्य इंसान होता है, उसकी भाषा शैली अच्छी होती है। ये कैंडल जलाने से इंसाफ मिल जाएगा तौसीफ रजा साहब को, उनके परिवार, उनके मासूम बच्चियों को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा तो हिंदुस्तान के लिए फिट नहीं बैठ रहा। मुख्यमंत्री को इस पे तुरंत निंदा करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वो है ना बुलडोजर बाबा बुलडोजर, उनका बुलडोजर कहाँ घुस गया है? क्या मुसलमानों को यहाँ के आज़ादी का यहाँ पे उसमें कोई योगदान नहीं है? मुसलमानों ने अपने सीने पे गोली नहीं खाई है। मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ गोश्त के नाम पे मॉब लिंचिंग की जा रही है। दोषियों घूम रहे हैं, कौम को सब्र के नाम पे डरपोक बनाना बंद कीजिए। बिल्कुल इंसाफ मिलेगी। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तो कैंडल मार्च से शुरुआत है। अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग जिला बंद करने का भी आह्वान करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है और यूपी सरकार में जो योगी आदित्यनाथ जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, मैं उनको खुलेआम चेतावनी देता हूँ, अगर आप इंसाफ दिला नहीं पाते हैं तो आप कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। और नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहूँगा, आप भी इस्तीफा दे दीजिए। रेल मंत्री को भी कहना चाहता हूँ, आप भी इस्तीफा दे दीजिए। चूँकि डबल इंजन की सरकार में जो भी अपराधी होता है उसके घर में तुरंत बुलडोजर चलता है, या नहीं तो उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसको कैद कर लिया जाता है। लेकिन हमारे साथ जो घटना हुई है, विगत कई दिन हो चुका है, आज तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। हम किसके भरोसे हम जिएंगे? हम किसके आशे में हम इंसाफ के लिए बैठे रहेंगे? जब तक हम सबको इंसाफ नहीं मिल जाता है, मौलाना तौसीफ रजा साहब को इंसाफ नहीं मिल जाता है, हम लोग ऐसे ही कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि तादाद जितनी होनी चाहिए, पहली बात तादाद उतनी है भी नहीं। जिन जिन लोगों को होना चाहिए था वो लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, हल्ला चिल्ला कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला है। अभी होगा, कल सब शांत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, मेन मुद्दे की बात है, इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। हिंदू के जो है वो एकदम हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व के ठेकेदार। हाँ, समझ लीजिए एक तरह से। उनकी भाषा देख लीजिए, उनकी शैली देख लीजिए, और जिस तरीके से वो राज्य में सांप्रदायिकता ताकत को वो बढ़ावा देते हैं, उसका रिजल्ट यही सब हो रहा है। आप राज्य के मुखिया हैं, आपके लिए सारे के सारे लोग आपके एक बराबर होनी चाहिए। पहला चीज़, हम एक घर में रहते हैं, अगर हमारे घर के जो मेन गार्जियन होंगे वो दो चश्मे से अगर देखना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक आगे निकल गया, एक पूरा चला गया पीछे। तो सबसे पहले तो जो है, जो मुख्यमंत्री से हमारा एक ही चीज़ ये है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का ये मुल्क है। मुसलमानों से पता नहीं क्या चिढ़ है, अल्लाह जाने, जबकि तो उनका इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या भाग, मतलब क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है, वो जग जाहिर है, सबको पता है। और मुसलमानों का क्या इसमें रोल रहा है, वो भी जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी चिढ़ है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यही है कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को इस पे तुरंत निंदा करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वो है ना बुलडोजर बाबा बुलडोजर, उनका बुलडोजर कहाँ घुस गया है? उनका बुलडोजर कहाँ घुसा है? किस बिल में घुसा है? पहले तो उस बिल से निकलवाएं अपना बुलडोजर को। और जिन्होंने ये घर का मुसलमान मतलब क्राइम करेगा तो उनके घर में जाएगा बुलडोजर? नहीं, सीधी सीधी बात है। आप देख लीजिए ना, ये जो कहते हैं अब्दुल पंचर बनाता है बे जाहिल। मैं मुख्यमंत्री को जाहिल कहूँगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान होता है, सभ्य इंसान होता है, उसकी भाषा शैली अच्छी होती है। उनका तो देखे होंगे ना आप, इंटरव्यू कितना सारा है। अभी जो कलकत्ता में जो रैली में भाषण देकर के जो आए हैं, क्या बोला उन्होंने? मुल्लापंथी। ये कौन सा इनका भाषा है? कौन सा विचार शैली है इनका? क्या दर्शाता है? तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया, राज्य का जो मुखिया है ना, वो गंवार है। उसके हाथ में बस वही है कि हिंदू, आप देखे थे ना कुछ दिन पहले, क्या बटोगे तो कटोगे, क्या तरह का जाहिल तरह का चीज़ें फैला रहे हैं। ये आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अभी भी कहूँगा
कि ये देश सभी का है और आप जिस तरीके से दाढ़ी और टोपी देख करके लोगों को आप भड़काने का वर्गलाने का जो काम कर रहे हैं मत कीजिए। सब बड़े लोग अपने अपने सब समझ लीजिए एक तरह से क्या कि हम लोग तो जो कौम से हम लोग का जो कौम है, हमारे तो कौम के जो हमारे नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका तो एक इतिहास रहा है। लोग अगर पढ़े उनके बारे में तो जान जाएंगे कि हम लोग किस तरीके से जब्त करने वाले आदमी हैं। लेकिन जब्त का भी एक सीमा होता है, जब्त का भी एक सीमा होता है। अगर वो सीमा लांघ दिया जाए तो आर या पार हो सकता है। मैं एकदम बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूं आप लोग के सामने कि अगर सीमा टूट जाए तो आर या पार भी हो सकता है। तो सीमा टूटने से पहले उस चीज को आप रोक लीजिए और इस तरह का हरकत जो हो रहा है हिंदुस्तान में आए दिन, इसको बंद करवाइए। वरना जो आप जो फसल जो बो रहे हैं ना, तो काटने आप ही आएंगे। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो पीड़ित के घर में आप तुरंत जो मुआवजा की रकम है उसको आप अदा करवाइए, उसको नौकरी दिलवाइए। डबल इंजन की सरकार आपकी बिहार में भी है, यूपी में भी, और आप कहते भी है ना सबका साथ सबका विकास। तो भैया मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहूँगा कि मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है। मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ गोश्त के नाम पे मॉब लिंचिंग की जा रही है। उनके कारोबार में जाके दखल दिया जा रहा है, उनके चीज़ों में दखल दिया जा रहा है। उनको सीधा सीधी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बना करके, आतंकवादी बना करके उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आप सीधा सीधी ये समझ लीजिए कि हम लोग के नज़र में कोई आपका सबका साथ सबका विकास नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा तो हिंदुस्तान के लिए फिट नहीं बैठ रहा। आज कैसे नहीं बैठता है? आज जो उनकी वाइफ का वो जो आखिरी रिकॉर्डिंग है, अगर एक इंसान होके आप धर्म जाति को छोड़ दीजिए, अगर आपका खून नहीं खौलता है, आपको अगर माया नहीं आता है, अरे आप लोग किस देश को बनाना चाह रहे हैं? क्या मुसलमानों को यहाँ के आज़ादी का यहाँ पे उसमें कोई योगदान नहीं है? मुसलमानों ने अपने सीने पे गोली नहीं खाई है? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो तकलीफ सबसे ज्यादा हमारे अकाबरीन से है। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वह बचाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी रोड पे आके तौसीफ रजा खान और फरहान आलम जैसे इंसान के लिए भी आवाज उठाना, उनको बचाना है। सिर्फ चंदा लेके मदरसा बनाने से नहीं होता है। मैं आपके खुले चैनल से आपके ये लफ्ज बोल रहा हूँ कि मुझे तकलीफ अपनों से है सबसे ज्यादा। आप कहाँ हैं? ये नौजवान खड़े होके कैंडल मार्च लेके, ये इंसाफ मिल जाएगा हमको? एक मासूम इंसान को चोरी का इल्जाम और लिंचिंग करके मार के ट्रेन से फेंक देते हैं और लोग घूम रहे हैं। और जहां आप कहते हैं कि हम देश के जासूस को निकाल के और हम फाइटर जेट मार रहे हैं और हम हवा में गिराते हैं, मदरलैंड और फादरलैंड कर रहे हैं। कहाँ हैं आप? हैं कहाँ? बिहार में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आपके माननीय मंत्री हैं भाजपा के, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या ठाकुरगंज के जनप्रतिनिधि आपको वोट देके वोट नहीं जिताते हैं? ठाकुरगंज के लोग आपके नहीं हैं, आपके विधायक है ठाकुरगंज में, जो आपकी डबल इंजन की सरकार है। इसीलिए मैं अपने अकाबरीन से कहना चाहूंगा कि नौजवान आवाज उठा सकता है। आप घरों से निकलिए और आप आंदोलन कीजिए ताकि इंसाफ मिल सके। किसी की जान की कीमत आप पैसे से नहीं लगा सकते हैं। दोषियों घूम रहे हैं, कौम को सब्र के नाम पे डरपोक बनाना बंद कीजिए। ये मेरे अकाबरीन से कहना है और मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है। आप उंगली उठाइए मुझ पे, किसको दीन की कमी है, इस्लाम की कमी है, ये जाहिल है। किस टाइप के हैं भाई आप लोग? किस टाइप के हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? सब्र 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 के नाम पे आप डरपोक बना दिए हैं। आप कुछ कह नहीं रहे हैं? क्या आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से मिल सके? आपकी हैसियत नहीं है कि आप कोर्ट जा सके? वक्त के लिए 1000 केस हुआ। आप तौसीफ रजा खान साहब के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं, जिनके दोषी घूम रहे हैं मार के? अभी हाल में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक और मौलाना की जान बची, यानी दाढ़ी टोपी लगा के। अब बिहार से हम लोग ट्रेन से नहीं निकल सकते हैं, हमको मार दिया जाएगा। आज उसके साथ है, कल मैं अपने परिवार को लेके चलूंगा। मेरे साथ भी कोई घटना हो सकता है। क्या मैं वोट नहीं दे रहा हूं? क्या मैं अपना अधिकार नहीं कर रहा हूं? तो आप लोग मुसलमान को किस जगह लाके खड़े किए हैं? ये सवाल मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी है, ये सवाल मेरा उन लोगों से भी है जो मुखिया जिला परिषद सदस्य बन के वोट करते हैं यहाँ के एमएलसी को और जिताते हैं, और उस टाइम कहते हैं कि नहीं अभी हमको गठबंधन का मामला नहीं देखना, खाली मेडिकल कॉलेज में जाके इलाज करवाने से इलाज हो जाता है। आप किस दिन आवाज उठाइएगा? ये कैंडल जलाने से इंसाफ मिल जाएगा तौसीफ रजा साहब को, उनके परिवार, उनके मासूम बच्चियों को? हाँ,
आप जाइए, आप इंसाफ दिलाइए, आप दोषियों को सजा दीजिए, आप मुआवजा दीजिए, आप उनके बच्चियों का भविष्य सुनिश्चित कीजिए, तब समझेंगे कि अक़लियत इस देश में सुरक्षित है। बस यही मैं कहूँगा कि ठाकुरगंज के विधायक जी जो आए दिन टिप्पणी कर रहे हैं, अभी नया अभी वो जो है क्या बोलते हैं आरएसएस वाला जो उनमें गुण जो आया है नया, जो एक तरीके से कहते हैं कि सुरजापुरी को जो है आरक्षण हमने दिलवाया, उनकी आवाज़ हमने बुलंद की, तो आवाज़ बनने का वक्त आ चुका है विधायक जी आपके। मेरा जो ये मैसेज है आपके माध्यम से मैं जो ठाकुरगंज के विधायक जी को दे रहा हूँ कि जो बहुत आप जो ऊंचा आप लोग जो बोलते हैं, तो आप वक्त आ चुका है, आप वाकई वक्त आ चुका है कि आज के जनरेशन वो देखना चाहते हैं कि आप सुरजापुरी के लिए कितना खड़े उतरते हैं और उनको उनकी हक दिलाने में कितना कामयाब हो सकते हैं। तो बड़ा टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं होता है, आप करके दिखाने का टाइम आ गया, क्योंकि बिहार में आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, दोनों जगह की आपकी सरकार है। तो आप किशनगंज वालों को देखना होगा कि आप सुरजापुरी के लिए कितना खड़े उतरते हैं और कितना उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कैमरा पे बैठ करके भाषणबाजी से नहीं होगा। और आज जो आप टिप्पणी करते हैं यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो सब यहीं के नागरिक हैं, सब यहीं के लोग हैं। तो अब आपको दिखाना है और आपको समझाना भी और आपको बताना भी है कि आप भी हमारे ही इलाके के हैं, हमारे ही कौम के, हमारे जगह के, हमारे लोग हैं। और ये चीज़ जो आप जो आए दिन जो बोल रहे हैं ना, तो इस चीज़ से आपका भी मानसिकता दर्शा रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो वक्त है आपका, आपके विधानसभा का मामला है, आपके क्षेत्र का मामला है, आपके इलाके का मामला है, आपको दिखाने का वक्त है। अब आप दिखाइए।